हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंथन। मेरा नाम है आकाश साहू और आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के अंतर्गत अनुच्छेद 57, 58, 59 और 60 के बारे में। इसके अलावा हम राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 57 से। तो सबसे पहले राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 57 है वह राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता से संबंधित है। मतलब यदि राष्ट्रपति एक बार निर्वाचित हो चुका है और अपने राष्ट्रपति का पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त कर चुका है तो वो फिर से राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। तो इसके बारे में जो वर्णन है वह अनुच्छेद 57 में किया गया है। तो आपको बस यह याद रखना है कि अनुच्छेद 57 के अंतर्गत पुनर्निर्वाचन की पात्रता दी गई है किसको? राष्ट्रपति को। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 58 के बारे में। तो अनुच्छेद 58 जो है वह राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं के बारे में है। मतलब जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसके लिए कौन कौन सी योग्यता होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद 58 के अंतर्गत पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। और चौथा पॉइंट है लाभ का पद धारण ना किया हो। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा था कि भारत का नागरिक हो। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता नहीं है। उसमें एक ऑप्शन था भारत में जन्म लिया हुआ, तो उसे गलत आंसर लिया गया था। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो लेकिन यदि उसे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं हो तो वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। और जब वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा तो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने क्लियर किया। दूसरी चीज, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। इसके अलावा लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता भी उसमें होनी चाहिए तभी। और यहाँ पर आपको याद रखना है केवल लोकसभा कहा है, राज्यसभा नहीं कहा है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और चौथा पॉइंट है लाभ का पद धारण ना किया हो। तो यह सारे पॉइंट इसके लिए अनुच्छेद 58 के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 59 के बारे में। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो प्रमुख शर्तें हैं उसका वर्णन कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 59 में किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 58 में मैंने एक पॉइंट डिनोट नहीं किया है, वह यह है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष है लेकिन अधिकतम आयु कितनी है इसका कोई वर्णन नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात कितने भी वर्ष का क्यों ना हो, चाहे वो 90 ईयर्स का ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद करना होगा। इसके बाद अनुच्छेद 59 के बारे में मैंने बताया कि वह राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों से संबंधित है। तो इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इसका मैंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया है। बस आपको यह याद रखना है कि आर्टिकल 59 उसकी शर्तों के बारे में बताता है, किसकी? राष्ट्रपति की। इसके बाद अनुच्छेद 60 के बारे में हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 60 जो है उसमें राष्ट्रपति का शपथ या फिर प्रतिज्ञान जिसे हम कहते हैं उसके बारे में बात की गई है या फिर उसका उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मतलब राष्ट्रपति जो है वह किसके समक्ष शपथ लेता है? तो वह शपथ लेता है उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, उसके अंतर्गत वह अनुच्छेद 60 के अंतर्गत शपथ लेता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, वह शपथ क्या लेता है? तो संविधान एवं विधि की रक्षा तथा संरक्षण का शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। और शपथ क्या लेता है? संविधान एवं विधि की रक्षा के संरक्षण का शपथ लेता है। लेकिन राष्ट्रपति त्याग पत्र जो है वह उपराष्ट्रपति को देता है, वो भी अनुच्छेद 56(a) के अंतर्गत, जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। इसके अलावा अनुच्छेद 60 के अंतर्गत मैंने यह तो आपको बताया कि वह संविधान एवं विधि की रक्षा तथा संरक्षण का शपथ लेता है। इसके अलावा वह कुछ और शपथ भी लेता है जिसके लिए मैंने अलग से और पॉइंट बनाए हुए हैं। तो साथ ही राष्ट्रपति 3 बातों की शपथ लेता है। तो वह 3 चीजें क्या है? प्रति संरक्षण, परिसंरक्षण और संरक्षण।
अब प्रति संरक्षण क्या है, अर्थात प्रति संरक्षण का अर्थ है कि स्वयं संविधान का उल्लंघन ना करे। तो प्रति संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रपति स्वयं संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है, इसकी शपथ लेता है। इसके अलावा दूसरी शपथ है वह परिसंरक्षण की होती है। परिसंरक्षण के अंतर्गत वह दूसरों को संविधान का उल्लंघन करने से रोकता है। इसके बाद जो संरक्षण है उसके अंतर्गत वह संविधान का प्रयोग सही तरीके से करता है। तो यह तीन चीजें प्रतिसंरक्षण, परिसंरक्षण और संरक्षण का अर्थ है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों के बारे में। तो राष्ट्रपति का जो वेतन है वह वर्तमान में है 5 लाख रुपए प्रति माह, जो कि कुछ टाइम पहले ही हुआ है। इससे पहले जो राष्ट्रपति का वेतन था वह 1.5 लाख रुपए प्रति माह था, लेकिन वर्तमान में उसे 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जा रहा है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति का जो पेंशन है वह 1.5 लाख रुपए प्रति माह या फिर आप कह सकते हैं कि 18 लाख रुपए वार्षिक है, जबकि पूर्व में उसे 9 लाख रुपए वार्षिक दिया जाता था, अर्थात 75 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता था या फिर 9 लाख रुपए वार्षिक दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में 18 लाख रुपए वार्षिक पेंशन हर राष्ट्रपति को प्राप्त हो रहा है, जो कि राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों से संबंधित कुछ और क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का जो वेतन और पेंशन होता है वह कर मुक्त होता है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का वेतन और पेंशन दोनों ही कर मुक्त होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति का वेतन एवं पेंशन जो है वह भारत की संचित निधि द्वारा दिया जाता है। तो आपको याद रखना है संचित निधि, और जो संचित निधि है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। अर्थात जैसे कि राष्ट्रपति के वेतन और पेंशन जो है और भत्ते जो है वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 66 में, 266 में है। इसके अलावा प्रधानमंत्री, लोकसभा, विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका भी जो वेतन, भत्ता और पेंशन दिया जाता है वह भारत के राष्ट्रीय और राज्य के संचित निधि द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ तक के अनुच्छेद हमने 52 से लेकर अनुच्छेद 60 तक के बारे में पढ़ा है। अब हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वह वीडियो रहेगा अनुच्छेद 61 के बारे में, जो कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है।